झामुमो को बिहार विधानसभा चुनाव सीट में नहीं मिलने पर झारखंड की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले पर कांके विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में सीट नहीं देना दुर्भाग्य की बात है, लेकिन झारखंड में महागठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं उन्होंने झामुमो के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगा। वहीं सुरेश बैठा ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। जेएमएम ने अपना किनारा कर दिया है, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। फैसले के साथ साथ जो है बड़ी बात होने कर रही है कि कहीं न कहीं जो आपकी पार्टी है कांग्रेस और आरजेडी, तो कहीं न कहीं झारखंड में प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग इंटैक्ट हैं और हम लोग जो है महागठबंधन में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है, आरजेडी को भी लिया गया है और जेएमएम को सीट नहीं देना ये दुर्भाग्य भी है, क्योंकि हमारा झारखंड में पार्टनर है तो बिहार में क्यों नहीं पार्टनर रहेगा। लेकिन ये मामला आरजेडी का है और जेएमएम का है, हमारी पार्टी का मामला नहीं है। हमारी पार्टी को 70 सीट लेना था, लेकिन हम लोग में उसमें भी हम लोगों को 60 सीट के आसपास दिया गया, तो 10 सीट हम लोग अलायंस के दूसरे पार्टनर को मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने उस 10 सीट को छोड़ने का काम किया था। लेकिन आरजेडी का सुप्रीमो अब क्या निर्णय लिए, क्या सोचे नहीं सोचे, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन झारखंड में अगर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को अगर मंत्री पद से नवाजा गया है तो निश्चित रूप से बिहार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये एक चाहे 2 सीट से जो बॉर्डर से सटा हुआ सीट है, झारखंड और बिहार के बॉर्डर से, तो उस सीट को अगर मांग रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा तो निश्चित रूप से देना चाहिए था। गठबंधन पर पड़ेगा यार, हम लोग 56 है, 4 को घट भी जाएगा तो 52 रहेंगे। कहाँ सरकार इधर उधर होगा, और कौन पागल है कि इस तरह कांग्रेस से किनारा होगा। जेएमएम जाएगा, कहाँ जाएगा बीजेपी के साथ। अब बीजेपी के साथ जो जाएगा वो बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, पट्टी ख़त्म कर देगा। लेकिन विधायक की इतिहास तो रहा है ना, जेएमएम जब भी इस तरह का मतलब घटनाक्रम सामने आता तो जेएमएम जो है बीजेपी का दामन थाम नहीं, कहीं नहीं, बट कहीं नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो हेमंत सोरेन जी को जो जेल भेजा है और फिर जाएगा उसी पार्टी में, हम लोग नहीं मानते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है कि किसी कीमत में झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगा। विधायक जी, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी को फोन करने के बावजूद भी जो है उन लोग फोन नहीं उठाते। डीसी एसपी को फोन लगाते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, कहीं ना कहीं ये सरकार में शामिल जो अधिकारी हैं वो इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। देखिए, किस अधिकारी को किस मामले में उन्होंने फ़ोन किया था, किस परिदृश्य में, उससे हम नहीं जानते। लेकिन हम तो जिससे भी बात करते हैं लगातार, हम तो आपके सामने भी कई डीसी के पास बात किए हैं और कई सीनियर एसपी से भी हमने दूरभाष से बात करते हैं। फ़ोन तो उठाते हैं, कोई ऐसा अधिकारी को तो हम नहीं कहे कि फ़ोन नहीं उठाया। अगर नहीं उठाया एट अ टाइम तो वो कॉल बैक भी किया है, ऐसा भी अधिकारी है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो फ़ोन किए होंगे और नहीं उठाए होंगे तो उनका मामला है, उससे हम कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हम तो जब से हम विधायक बने, और विधायक से पूर्व भी हम जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी में रहे, तो जिसको भी फ़ोन किए फ़ोन उठाया, और नहीं उठाया तो कॉल बैक किया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अधिकारी नहीं उठाता है फ़ोन।